बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। तो जैसे मैंने आपके साथ एक अहद किया था कि आप सब बहन भाइयों को फ़ज़ूल अर्निंग ऐप से निकाल कर एक स्किल बेस वर्क की तरफ लाना चाह रहा हूँ इंशाल्लाह, जिससे आप स्किल सीखेंगे, स्किल सीख के घर बैठे अच्छा खासा अर्न कर सकते हैं। आज ही ऐसी 5 ये मोस्ट डिमांडिंग स्किल हैं, 2025 की एडवांस स्किल हैं, जिनको यूज़ करते हुए आप इजीली अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हैं। और मैं बताऊंगा कि मैं कौन सी स्किल पे काम कर रहा हूँ और मैं कितना अर्न कर रहा हूँ किस स्किल की बदौलत। आपको सारा कुछ इंशाल्लाह इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो चलते हैं अपनी 5 स्किल पे। नंबर 5 से मैं स्किल को स्टार्ट करूंगा और नंबर 1 की तरफ जाऊंगा। नंबर 1 वाली जो स्किल है उस पर मैं खुद बेसिकली वर्क कर रहा हूँ, वो भी इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगा कि नंबर 1 वाली स्किल कौन सी है, मैं किस तरह वर्क कर सकता हूँ और आपको वो स्किल में किस तरह आप किसी को ट्रांसफ़र कर सकता हूँ या आपको वो मैं स्किल किस तरह सिखा सकता हूँ। तो नंबर 5 वाली हमारे पास जो स्किल है वो है जी ग्राफिक डिज़ाइनिंग। ग्राफिक डिज़ाइनिंग एक ऐसी स्किल है जो नंबर 5 पे मैंने रखी है। नंबर 5 पे रखने की वजह मैं पहले आपके साथ शेयर कर सकता हूँ। नंबर 5 पे जो मैं इसको स्किल को इस वजह से रखा है कि ये स्किल आज से 2 साल पहले बहुत अच्छी डिमांड थी इस स्किल की, लेकिन अभी इस स्किल का कंपटीशन हाई है। लेकिन ये ग्राफिक डिज़ाइनिंग मैक्रो यानी MACRO मैक्रो कैटेगरी है। आप इसी ग्राफिक डिज़ाइनिंग में माइक्रो कैटेगरी में जा सकते हैं। माइक्रो छोटे को कहते हैं और माइक्रो बड़ा का, ये वैसे बताने की चीज़ नहीं है, ये एक आम सी बात है जो मैं आपको बता रहा हूँ। मैक्रो बड़ी कैटेगरी और ग्राफिक डिज़ाइनिंग में आप माइक्रो छोटी कैटेगरी में जा सकते हैं। माइक्रो कैटेगरी के आपको मैं बता दूंगा वाले, लाइक आप थंबनेल डिज़ाइनिंग, ग्राफिक डिज़ाइनिंग, लोगो डिज़ाइनिंग, उसका मोकअप डिज़ाइनिंग या इस तरह के बहुत सारे कैटेगरी आपको पड़ी हैं। थंबनेल डिज़ाइनिंग मेरे अंदाजे से बेस्ट कैटेगरी है, आज की मोस्ट डिमांडिंग कैटेगरी है। यूट्यूब पे कंपटीशन जिस तरह हाई हुआ है, लोग थंबनेल भी ज़्यादा बनवा रहे हैं और इसकी डिमांड भी बहुत ज़्यादा हो गई है। तो थंबनेल आप बना सकते हैं। थंबनेल के लिए भी आपको मैं ऐप सजेस्ट कर सकता हूँ। अगर आपके पास अच्छा लैपटॉप, अच्छा PC है तो आप यूज़ कर सकते हैं। फोटोशॉप यूज़ कर सकते हैं, इलस्ट्रेटर यूज़ कर सकते हैं, कैनवा यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास कहते हैं कि हमारे पास भाई लैपटॉप या डेस्कटॉप नहीं है, तो हम मोबाइल से अगर सीखना चाहते हैं तो मोबाइल के लिए आपको मैं 2-3 बेस्ट ऐप सजेस्ट कर सकता हूँ। पिक्सआर्ट यूज़ कर सकता हूँ, बेस्ट ऐप पिक्सल लैब ऐप में आपको सजेस्ट कर सकता हूँ। इस पे थंबनेल बनाने का तरीका भी मैंने एक वीडियो प्रोवाइड की हुई है, नहीं पता लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा आपकी आसानी के लिए, ऊपर आई बटन में भी दे देता हूँ ताकि आपके लिए कोई मुश्किल परेशानी ना हो, तो इसको यूज़ कर सकते हैं। डाउनलोड लिंक भी पिक्सल लैब का आपको दे दूंगा, जिसमें आपको ऑलरेडी फ़ॉन्ट्स मिल जाएंगे और कुछ इंग्लिश फ़ॉन्ट्स, उर्दू फ़ॉन्ट्स वगैरह सब कुछ मिल जाएंगे उस ऐप के ज़रिए। नीचे लिंक होगा, डाउनलोड लिंक, उससे आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये थी हमारी नंबर 5 वाली जो स्किल है वो ग्राफिक डिज़ाइनिंग। उसके बाद हम बढ़ते हैं नंबर 4 वाली हमारी स्किल की तरफ। तो नंबर 4 वाली हमारे पास है स्किल है वीडियो एडिटिंग। वीडियो एडिटिंग भी आजकल के दौर में एक मोस्ट डिमांडिंग स्किल है, जिसको आप सीख के इंशाल्लाह अच्छा खासा अर्न कर सकते हैं। आप अर्निंग जो है वो फाइवर पे भी अर्न कर सकते हैं, अपवर्क पे भी अर्न कर सकते हैं। फाइवर का अकाउंट क्रिएशन मेथड भी मैंने, गिग क्रिएशन मेथड भी बताई हुई है। लिंक डिस्क्रिप्शन के लिए मैं दे दूंगा आपकी आसानी के लिए, ऊपर आई बटन में भी मिल जाएगा। वीडियो को एक दफ़ा वॉच कर लें, बहुत सारा नॉलेज आपको मिल जाएगा। वीडियो एडिटिंग में भी आप माइक्रो को छोड़ के माइक्रो कैटेगरी में आ सकते हैं। लाइक कलर ग्रेडिंग सीख सकते हैं कि मैं कलर ग्रेडिंग आपको करके दे दूंगा। फॉर एग्जांपल ग्रीन स्क्रीन रिमूव करके दे दूंगा, बैकग्राउंड रिमूव करके दे दूंगा, या मैं अब वीडियो में सिर्फ ऑडियो इफेक्ट लगाऊंगा, साउंड इफेक्ट लगाऊंगा। इस तरह आप माइक्रो कैटेगरी में भी जा सकते हैं, जिन पे कंपटीशन भी लो हो और आपको अच्छा खासा अर्न भी कर सकते हैं और आपको ऑर्डर वगैरह भी मिल सके, ताकि आप पाकिस्तान के क्लाइंट भी देख सकें और बाहर का क्लाइंट भी देखने के लिए आप फाइवर, अपवर्क की तरफ मूव कर सकते हैं। लिंक्डइन भी एक बेस्ट प्लेटफॉर्म है जिसकी तरफ आप मूव कर सकते हैं, ये भी एक बेस्ट स्किल है। उसके बाद नंबर 3 वाली जो स्किल है वो थोड़ी सी टफ स्किल है, यानी कि वेब डेवलपमेंट या वेब डिज़ाइनिंग। वेब डेवलपमेंट और चीज़ होती है, वेब डिज़ाइनिंग और चीज़ होती है। वेब डिज़ाइनिंग जो है वो सिंपल लोग जिस तरह वर्डप्रेस में डिज़ाइन करते हैं, वेब डेवलपमेंट जो कोडिंग के ज़रिए वेबसाइट को डेवलप किया जाता है। तो आप वेब डिज़ाइनिंग सीख लें, थोड़ी सी आसान स्किल है, बहुत ईज़िली आप वेब डिज़ाइनिंग सीख लेते हैं और अच्छा खासा अर्न कर सकते हैं। एक छोटी सी वेब लोग डिज़ाइन करने के लिए, एक सिर्फ होम पेज डिज़ाइन करने के लिए 15 से 20 हज़ार रुपये चार्ज करते हैं और होम पेज हम 6 से 7 घंटों में, ऑलमोस्ट 6 से 7 घंटों में हम होम पेज वेबसाइट का डिज़ाइन कर लेते हैं, जो कि ईज़िली है। आपको क्लाइंट भी मिल जाएँगे, फाइवर, अपवर्क पे, लिंक्डइन की प्रोफाइल पे आपको ईज़िली मिल जाते हैं वेबसाइट डिज़ाइनिंग में। इसमें भी आप माइक्रो कैटेगरी में जा सकते हैं। अगर आपको माइक्रो कैटेगरी में बहुत ज़्यादा हाई कंपटीशन मिल सकता है, फाइवर पे सर्च करें।
फाइवर पे सर्च करने के बाद जिसका कंपटीशन हाई है उसको आप रहने दें, जिस पे कंपटीशन लो है उस पे आप वर्क कर लें। तो ये थी हमारी नंबर 4 थर्ड वाली। तो इसमें मैंने वेब वेब डेवलपमेंट या वेब डिज़ाइनिंग आपको बता दिया। उसके बाद है नंबर 2 वाली कैटेगरी। नंबर 2 वाली कैटेगरी बेसिकली है, मैंने रखी है ब्लॉगिंग, क्योंकि ब्लॉगिंग आज के दौर में बहुत बेस्ट कैटेगरी है। ब्लॉगिंग ब्लॉगिंग आप यूज़ कर सकते हैं, आर्टिकल राइटिंग होती है, ब्लॉगिंग में भी मल्टी फील्ड्स आ जाती हैं, आर्टिकल राइटिंग कर सकते हैं या आपको किसी को कीवर्ड रिसर्च करके दे सकते हैं। इसमें भी बहुत सारी माइक्रो माइक्रो कैटेगरीज आ जाती हैं जिनको आप यूज़ करके इजीली अर्न कर सकते हैं। आजकल वैसे भी एआई का दौर है, एआई का कंटेंट हम बिल्कुल एआई वाला कंटेंट तो यूज़ नहीं कर सकते, लेकिन हम एआई से मदद लेके कंटेंट क्रिएट करवा के, कंटेंट राइट करवा के इजीली इससे भी अच्छा खासा अर्न कर सकते हैं। और ब्लॉगिंग एक ऐसी चीज़ है जिसमें हमें एडसेंस का अप्रूवल भी मिलता है और भी काफ़ी सारे एड नेटवर्क लाइक एडस्टीरा और भी काफ़ी एड नेटवर्क हैं जिनको हम यूज़ कर सकते हैं, लिंक कर सकते हैं और अर्न कर सकते हैं। बेसिकली मैं खुद भी ब्लॉगिंग पे वर्क कर रहा हूँ। उसके बाद मेरी फेवरेट स्किल नंबर 1 वाली स्किल है वो एसईओ। यूट्यूब एसईओ की मैं बात नहीं कर रहा, इधर मैं वेबसाइट एसईओ की बात कर रहा हूँ। बहुत ही मोस्ट डिमांडिंग एसईओ है। आज के बाद भी इसका कंपटीशन होगा और आज भी कंपटीशन होगा। लोग कहते हैं कि वेबसाइट एसईओ का कंपटीशन नहीं है, एआई आ गया है तो इसका कंपटीशन नहीं है। फॉर एग्जांपल इस पे हम इतना वर्क नहीं कर सकते, एआई आ गया इस वजह से वेबसाइट रैंक नहीं होती, ये है वो, सब फजूल है। आप एसईओ को हैज़ अ एआई एसईओ ले सकते हैं, यानी कि एआई की मदद से। एआई आया तो एआई से हमें नुकसान नहीं, फ़ायदा ही हुआ है। एआई को फॉर एग्जांपल हम एआई को ही एसईओ ले सकते हैं। अभी एआई आया है, एआई को हम सीखें, उससे सीखें, नॉलेज लें अपने अंदर और उसी को एआई के ऊपर इम्प्लीमेंट करें जिससे एआई नीचे गिर जाए। अभी ये इम्प्लीमेंट आपको करने हैं, अपने ज़हन से सोचना है कि किस तरह हम एआई को भी टक्कर दे सकते हैं, हम अपने कंटेंट को किस तरह एआई से भी अच्छा बना सकते हैं। तो एसईओ एक बेस्ट कैटेगरी है जो कि वेबसाइट एसईओ की मैं बात कर रहा हूँ और इसकी बहुत डिमांड है और अच्छा खासा आप अर्न कर सकते हैं। एक वेबसाइट बनाएं, इंशाल्लाह आप इजीली रैंक कर सकते हैं। विदिन 6 टू 7 मंथ आपकी वेबसाइट इतना एक आपको पैसा दे देगी कि ऑलमोस्ट 2 लाख 1.5 लाख की कहीं भी नहीं गई। 6 मंथ के अंदर आप अपनी वेबसाइट इजीली इतने की सेल कर सकते हैं, इजीली इतने की। तो इससे आप एसईओ वगैरह, ब्लॉगिंग वगैरह, ये सारी कैटेगरी एक ही है, एसईओ ब्लॉगिंग कर सकते हैं। और इसके अलावा एक बोनस टिप आपको दूं, अगर उस स्किल पे आप वर्क करना चाहते हैं तो वो है ई कॉमर्स। ई कॉमर्स भी बेस्ट है, अगर आपके पास अच्छी इन्वेस्टमेंट है तो ई कॉमर्स कर लें। ये जो सारी स्किल मैंने आपको बताई है इसमें आप ऑलमोस्ट आपको कुछ भी यूज़ नहीं करने वाला। दो चीज़ों में आपको इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है, एसईओ और ब्लॉगिंग में, क्योंकि इसमें एसईओ भी फॉर एग्जांपल आप करते हैं तो उसके लिए भी आपको डोमेन और होस्टिंग वगैरह का थोड़ा बहुत खर्चा आपको आना है और इसके अलावा कोई खर्चा नहीं है। ई कॉमर्स के लिए आपके पास इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए अगर ई कॉमर्स का बिजनेस आप करना चाहें, क्योंकि उसके लिए आपको स्टोर वगैरह डिज़ाइन करने होते हैं। अगर आप विद आउट इन्वेस्टमेंट जाना चाहते हैं तो एज अ ड्रॉप शिपिंग आप ले सकते हैं, ड्रॉप शिपिंग कर सकते हैं। ड्रॉप शिपिंग का भी मतलब आपको बता दूं, जिसमें हम शिपिंग को ड्रॉप कर देते हैं। सिंपल वर्ड्स में ये है, यानी कि जो हम शिपिंग कॉस्ट होती है उसको हम ड्रॉप कर देते हैं। ड्रॉप शिपिंग सिंपल लफाज में ड्रॉप शिपिंग कहते हैं। तो ये ई कॉमर्स भी आप कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये पांचों स्किल आपको बहुत यूजफुल लगी होंगी। इन पांचों स्किल में से किसी एक स्किल में अपना स्कोप बना लें, इसी पांचों स्किल में से अपने किसी एक स्कोप पे स्किल पे वर्क करना स्टार्ट करें। इंशाल्लाह विद इन 6 टू 7 मंथ आपको लाजमी कोई ना कोई रिस्पॉन्स मिलेगा, कुछ ना कुछ आपको ज़रूर मिल जाएगा। बाकी मैं आपको सजेस्ट करूँगा यार, ये फ़ज़ूल अर्निंग ऐप्स वाली साइट से निकल जाएँ, निकल जाएँ, निकल जाएँ। मैं आपको हाथ जोड़कर बोल रहा हूँ, ये ऐप्स जो हैं सारी ज़िंदगी इन्होंने मुझे भी धोखे में डाला है और आपको भी धोखे में डालेंगी। लिहाज़ा 6 महीने अपने आप को एक कमरे में बंद करके इन स्किल पे वर्क करें। इंशाल्लाह बहुत अच्छा आप अर्न कर सकते हैं। इजीली 6 टू 7 मंथ मैंने आपको बताया है कि आप 2 लाख तक अर्न कर सकते हैं इजीली, यानी कि आप एज अ बिगिनर भी अच्छा खासा अर्न कर सकते हैं। तो ये मैंने आपको स्किल बता दी है। मजीद मालूमात के लिए कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा कोई क्वेश्चन हो कमेंट सेशन में पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।